हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक केस। और ये केस है एक 22 ईयर एक मेल पेशेंट का है। और इस पेशेंट को राइट रिस्ट में गैंग्लियन हुआ है। और ये पेशेंट को तकलीफ करीब 2 साल से है। और ये पेशेंट जब क्लिनिक पर आया तो बिल्कुल शांत से, और ये इतना रिस्पेक्टफुली क्लिनिक में एंट्री करता है, बड़े तमीज़ के साथ, तहजीब के साथ। और ये आकर के चुपचाप स्टूल पे बैठ जाता है। और ये बोलने में इसका स्वभाव बहुत कम है, ये कम बोलने वाला पेशेंट है। तो ये आकर के चेयर पे बैठ जाता है। तो फिर इसके बाद इससे पूछा जाता है कि आपको क्या तकलीफ है। तो ये बताया, डॉक्टर साहब ना हमको गैंग्लियन है और ये गैंग्लियन करीब 2 साल से है। तो हमने कहा अच्छा, क्या तकलीफ हुई जो आपको ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक आना पड़ा। तो ये बताया ना डॉक्टर साहब, ये पेन होता है, ये उंगलियों में यहाँ पर होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है। तो हमने कहा पेन होता कब है। तो कहा डॉक्टर साहब जब कोई काम करते हैं। हमके काम जैसे क्या चीज़। तो ये पेशेंट बोला कि जब हम लिखते हैं लगातार, अगर कुछ टाइम तक लिख लें हाथ से, तो हमको यहाँ पर पेन होने लगता है, उंगलियाँ फटने लगती हैं और ये यहाँ पर ये पूरा फटने लगता है। तो हमने कहा दिक्कत क्या है, आप आराम कर लिया करिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप आराम कर लेना चाहिए। तो कह रहा डॉक्टर साहब हाँ आराम तो कर लेते, बट कुछ रीज़न है जो नहीं हम आराम करना चाह रहे हैं। तो हमने उससे पूछा अच्छा क्या रीज़न क्या है, क्या दिक्कत हो रही है, अगर आप आराम कर लेंगे क्या दिक्कत हो रही है आराम करने से। तो कहा डॉक्टर साहब हमको कुछ बनना है और इसलिए हम सोच रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा हमें स्टडी करने में दिक्कत हो रही है। हमने कहा आपको बनना क्या है। तो कह रहा डॉक्टर साहब हमको एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो हमने पूछा अच्छा आईएएस ऑफिसर ही क्यों बनना है, कुछ और क्यों नहीं, और भी बहुत सारी जॉब हैं, आप और कुछ भी बन सकते हैं। तो कह रहा डॉक्टर साहब हम कुछ करना चाह रहे हैं लोगों के लिए, उस गरीब लोगों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए। और ये एक ऐसी पोस्ट है कि हम इस पोस्ट पर पहुंच करके बहुत कुछ कर सकते हैं उन लोगों के लिए। हमारे हाथ में एक पावर आ जाएगी तो हम उसको फ्रीली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इसका था कि हम गरीबों के लिए कुछ मदद करना चाह रहे हैं। और अगर हमारी स्टडी सही से नहीं हो पाई तो फिर हम कुछ मदद जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने पूछा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर हमने कहा अच्छा तो फिर आपको गुस्सा तो आता नहीं होगा, आप हर किसी की मदद करते होंगे या जो भी काम करना होता होगा आप करते होंगे। डॉक्टर साहब तो फिर यहाँ पर पेशेंट थोड़ा हंसता है वो, जबकि यहाँ कोई हंसने वाली बात नहीं होती है कि आप इस का जवाब आप हंस करके दें। तो यहाँ पर पेशेंट थोड़ा हंसता है और बोलता है डॉक्टर साहब कि गुस्सा तो हमें बहुत आता है, और अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो तो आप हमें दे दीजिए ताकि हमें गुस्सा कम आए। तो फिर हमने कहा कि गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो वहाँ पर तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप लोगों को मदद करना चाह रहे हैं तो फिर गुस्से की तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि आपको गुस्सा आए। तो फिर हमने उससे पूछा अच्छा गुस्सा आता किस चीज़ पर है आपको। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब अगर घर पे हम हैं, अगर कोई कुछ काम करने के लिए कहता है तो वहाँ पर गुस्सा बहुत आता है। और ये कहने से पहले एक बात और बोल रहा है कि डॉक्टर साहब गुस्सा हमको ना जब भी आता है वो घर पे ही आता है, बाहर कभी किसी पर नहीं आता है। ये वर्ड उसने क्लियर कट बोला था कि हमें डॉक्टर साहब गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है, बट वो गुस्सा हमें घर पर आता है, बाहर नहीं आता है। तो इसका काफ़ी अलग मतलब है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो इसने बोला है पेशेंट ने। तो अभी हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ऐसा पेशेंट क्यों बोल रहा है। तो फिर हमने कहा अच्छा घर पे आपको गुस्सा आता क्यों है। तो कहा जब कोई हमें काम करने के लिए कहता है तो हमें गुस्सा आता है। और हमने कहा कि आप करते क्या हैं, अगर गुस्सा आ ही गया तो आप करते क्या हैं। कड़ा साहब करते कुछ नहीं है। जैसे अगर पापा कोई काम बोले या भाई कोई काम बोले तो वहाँ पर गुस्सा आने पर हम करते कुछ नहीं है, रिएक्ट कुछ नहीं करते हैं, बस हाँ ये कह देते हैं काम हम नहीं करेंगे, किसी और से करवा लो। और ये कह करके हम वहाँ रुकते नहीं हैं, तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तो ये केस टेकिंग थी उसकी।
तो ये केस था 22 ईयर एक मेल पेशेंट का, और उसको राइट इसमें गैंग्लियन था। तो इतना जब हमने केस लिया तो फिर हम जब केस स्टडी हमने किया तो यहाँ पर हमने कुछ रूब्रिक सेलेक्ट किया था, जो कि उसमें से फर्स्ट रूब्रिक थी वो थी हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। यानी वहाँ वो डायरेक्ट ये चीज़ कह रहा है कि हमको जो गुस्सा आता है वो घर पर आता है, बड़ों पर नहीं आता है, और घर पर आता है बट बाहर नहीं आता है। और एक चीज़ उसने ये भी बताया था कि जब हमने उससे पूछा कि अगर यही चीज़ कोई छोटा करे या छोटा कुछ कहे तो आप क्या करते हैं, तो वहाँ पर पेशेंट ने ये कहा था कि अगर छोटा कोई होता तो हम मार देते हैं या फिर हम उसको डांट देते हैं, बट बड़ा अगर कोई कुछ कहता है तो इतना कह करके हम वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रूब्रिक लिया हुआ था कि हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, यानी बड़ा कोई कुछ कहे तो फिर ठीक है, और छोटा कोई कुछ कहता है तो फिर हम उसको डांट देते हैं या मार देते हैं। तो यहाँ से एक रूब्रिक ये लिया था कि हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। और जो सेकेंड रूब्रिक हमने लिया था वो था हिपोक्रेसी। तो इसका मतलब होता है ना झूठ या पाखंड। आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि जब वो पेशेंट से पूछा गया कि ये तकलीफ क्या दे रहा है, तो उसने कहा कि हमें पेन होता है उंगलियों में और हाथ में, जिससे हम लिख नहीं पाते, और हम जो बनना है IAS ऑफिसर वो नहीं बन पाएंगे, तो फिर गरीबों की मदद कैसे होगी। अगर इसके अंदर ये चीज रियल स्वभाव अगर इसका होता, तो अगर घर पर कोई कुछ कह रहा है, काम करने के लिए कह रहा है, तो वहां भी ये चीज उसका दिखता कि अगर हमसे कोई बड़ा कुछ कह रहा है तो हमें प्यार से उसकी बात माननी चाहिए और उस काम को करना चाहिए। बट जो हिपोक्रेसी वाला पेशेंट होता है उसका ये चीज दिख जाता है कि अंदर उसकी जो भावना होती है कुछ और होती है और बाहर वो कुछ और होता है, यानी दिखाता कुछ और है बट होता रियल में कुछ और है। तो यहाँ पे उसका जो रियल नेचर समझ में आ रहा है कि कह तो रहा है, यानी हम डॉक्टर साहब से अगर इस तरह से बात कहेंगे तो ये भी हमारी बात को इम्पोर्टेंट देंगे, अच्छा समझेंगे और अच्छा कहेंगे, लेकिन इसका जो रियल नेचर वो घर पे है वो ऐसा नहीं है। वो काम को नहीं करने वाला है, उसका मन किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। तो ये चीज है हिपोक्रेसी में एक झूठ वो पाखंड दिखता है आपको। तो यहाँ से हमने सेकंड रूब्रिक लिया हुआ था हिपोक्रेसी। तो फर्स्ट था हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, और सेकंड थी हिपोक्रेसी। तो यहाँ से हमने उसको लाइको 201 डोज मेडिसिन हमने दिया हुआ था, और ये मेडिसिन करीब 6 मंथ चली, और इसमें उसका गैंग्लियन पूरी तरह से कम्प्लीटली क्योर हो चुका है और पेन सब कुछ पूरी तरह ठीक हो चुका है। तो इसका हम आपको एक दिखा देंगे कि ये उसका गैंग्लियन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपको लाते रहें और हम सब मिल करके होम्योपैथी को सीखते रहें कि होम्योपैथी में हमें किस तरह से रूब्रिक को या किस तरह से केस टेकिंग को लेना है और किस तरह से रूब्रिक को अप्लाई करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।